In this lecture, we will study about the resonance effect and the types of resonance effect. Okay, so write down the heading. Next point, that is resonance effect. We have seen the rules for writing the resonance structures, right? So now we will see the resonance effect and the types of it. Okay, in this lecture. So write down the heading resonance effect. Now, see here. Now the existence of this resonance effect creates a polarity in the molecule, dear students. Okay, तो ये जो molecules होते हैं, molecule polar होते हैं due to the presence of this resonance effect. Okay, now I will take one example so that you will understand what I am mean to say. Okay, now see here, butadiene we know. In this case there is a conjugated system. So due to the conjugated system, the bond getting shifted. Okay, अब ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जिसपे दो हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये CH और ये सिंगल बॉन्ड होके नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हमने और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो एक बॉन्ड कम हो गया, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड कम हो गया, इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड थे, राइट, एक बॉन्ड कम हो गया तो इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ड्यू टू द रेजोनेंस नाउ, these are the canonical structures or resonating structures, right? So if you see the second structure, this is the first structure and this is the second structure. So if you see the second structure, in the second structure polarity is produced, positive and negative poles they are created in the molecule due to existence of the resonance. Okay, so this is what the polarity is produced in a molecule due to what the interaction between the pi bonds. ये interaction pi bonds का हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, with each other. These pi bonds are associated or the interaction of the pi bonds takes place and due to that interaction polarity is produced in the molecule. Okay, or sometimes the conjugated system is there of pi bonds and also if the group or substituents attached, तो समझो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक सब्स्टिट्यूएंट लेता हूं मैं NH2, ठीक है, तो इसको हम एनिलीन कहते हैं दोस्तों। ओके, तो अब इसमें ये जो नाइट्रोजन पे p ऑर्बिटल होता है तो एक p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, ठीक है, और ये जो अटैच है वहां पे पाई बॉन्ड्स, ठीक है, ये पाई बॉन्ड्स और यहाँ पे शिफ्टिंग में ऐसे दिखाता हूं, देखो ये नाइट्रोजन की शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे यहाँ होती है, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, आपको 12th में है डिटेल, ठीक है, एनिलीन का स्ट्रक्चर फिर 12th में है, यहाँ पे भी हम देखेंगे रेजोनेंस फॉर्म कैसे चेंज होते हैं। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट में होता क्या है। रेजोनेंस इफेक्ट यानी क्या, द इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ओके, द इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये जो पाई बॉन्ड्स है ये मैंने बताया था आपको प्रीवियसली, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन, एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे गया, तो ये इंटरेक्शन जो है पाई बॉन्ड्स का, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड्स और द लोन पेयर और p ऑर्बिटल, लोन पेयर ऑन p ऑर्बिटल और द p ऑर्बिटल एंड pi conjugated system इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है ये कॉन्जुगेशन है, देखो सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सो दिस इंटरेक्शन लीड्स टू द पोलैरिटी और प्रोड्यूस द पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। ये इंटरेक्शन होने के कारण क्या होता है, कॉन्जुगेशन होने के कारण यहाँ पे पोलैरिटी तैयार हो जाती है और उस इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, so write down the definition of the resonance effect here. The polarity produced in the molecule, write down the polarity produced in the molecule. You can note down the definition, very important definition is there about the resonance effect. Write down the polarity produced in a molecule, polarity produced in the molecule, polarity produced in the molecule
by the interaction between conjugated pi bonds, by the interaction between the conjugated pi bonds और किसमें इंटरेक्शन होता है अभी बताया मैंने, बिटवीन पाई बॉन्ड्स एंड, और इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड्स एंड p orbital of or on attached atom. Okay, p orbital on the attached atom. ये जो पोलैरिटी होती है, देखो पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स। एक तो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स में इंटरेक्शन होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स तैयार होते हैं, पोलैरिटी तैयार होती है, या इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड्स ऑफ अ कंजुगेटेड सिस्टम एंड p ऑर्बिटल ऑन अटैच्ड एटम। जो अटैच्ड एटम है अभी मैंने बताया, ये समझो एक कंजुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन आपको पता है कंजुगेटेड सिस्टम है। So the interaction between the conjugated system, you can say, or between the conjugated pi bonds and p orbital on the attached atom। अब यहाँ पे एक attached atom है, समझो यहाँ पे मैं लेता हूँ NH2, ठीक है, तो NH2 के यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे p ऑर्बिटल है जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस लोन पेयर का और पाई बॉन्ड्स का इंटरेक्शन हुआ फिर भी एक पोलैरिटी तैयार होती है, और उस इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। वेरी इजी, द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन द पाई बॉन्ड्स, conjugated pi bonds, or the interaction between conjugated pi bonds and p orbital on attached atom produces polarity, and that effect is called resonance effect. Okay, so note down this, is called resonance effect, or it is also called resonance effect, or it is also called as a mesomeric effect. Mesomeric effect, note down this, mesomeric effect. Okay, how this effect is transmitted? It is transmitted through a conjugated pi bonds. Okay, ये conjugated alternate single double bonds है, और ये alternate डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ये जो बॉन्ड है सिस्टम, उसको हम conjugated system बोलते हैं। This effect is transmitted through conjugated system, okay, of pi bonds. Okay, so this is the definition, and write down next. The effect is transmitted through a chain of conjugated pi bonds. The effect is transmitted, write down, the effect is transmitted through a chain of, the effect is transmitted, the effect is transmitted, the effect is transmitted through a chain of conjugated pi bonds. Okay, conjugated pi bonds. Okay, ये पॉइंट भी याद रखो आप। conjugated अगर pi bonds है तो ही इफेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है। If there is no conjugation, the effect will be not there. Okay, so remember this point, the effect is transmitted through a conjugated pi bonds. Okay, now after this we will see the types of resonance effects. Okay, now see here, types of resonance effect. Resonance effect we have seen. अब resonance effect जो है उसके types कौन से हैं? Write down, next study, types of resonance effects. Types of
resonance effect. Types of resonance effects. Types of resonance effect or mesomeric effect और mesomeric effect, इसी को हम कहते हैं mesomeric effect. ओके दोस्तों, यहां पे इसके दो टाइप्स है. जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. वैसे ही पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट. पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मींस प्लस आर इफेक्ट and negative resonance effect means minus R effect. Okay, so we'll see the types of resonance effect or mesomeric effect. Write down first. Number 1, positive resonance effect. Positive resonance effect. Positive resonance effect or electron donating or electron donating or releasing resonance effect or it is also shown by plus R effect. Okay, प्लस आर इफेक्ट भी आप दिखा सकते हो या मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं प्लस एम, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. ओके, दीज आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ दिस. पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको दोस्तों. आई एम शोइंग वन एग्जांपल हियर. ओके, देखो अब ये प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको याद आएगा. एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे मैं. मेरे पास एक देखो एक एग्जांपल है. मैं यहां पे फिनॉल का एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फिनॉल. अब फिनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है दोस्तों. These are the two lone pairs present on the oxygen. Okay, अब ये क्या होता है देखो. Now this one lone pair out of these two lone pair, it is in contact with or it is associated with. Now this conjugated pi bonds and the p orbital on attached atom. ये जो बेंजीन रिंग है इसको OH अटैच है. ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर बेंजीन रिंग का मैंने निकाला, ये बेंजीन रिंग आपको पता है, इस पे 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने निकाला और वहां पे OH लगाया, तो उसको हम कहते हैं फिनॉल. ओके, ठीक है, फिनॉल या इसी को हम कहते हैं बेंजीनॉल. बेंजीन को OH लगाया इसलिए फिनॉल या बेंजीनॉल. ठीक है, अब इसको जब OH हम लगाते हैं तो ऑक्सीजन पे p ऑर्बिटल जो होते हैं दोस्तों, उस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, so the interaction between these conjugated pi bonds and p orbital on attached atom leads to what? resonance effect. ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट यानी पोलैरिटी तैयार हो जाती है. अब पोलैरिटी कैसे तैयार होती है देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखो ये पॉइंट. दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे. अब ये एक लोन पेयर शिफ्टिंग में दिखा रहा हूं, यहां पे शिफ्ट अगर हो गई, इंटरेक्शन होती है यानी शिफ्ट हो जाते हैं, डीलोकलाइजेशन होते हैं, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते. इसलिए पाई बॉन्ड या ये फ्री नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये डीलोकलाइज होते रहते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, और उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गई, फिर ये पाई बॉन्ड में यहां पे शिफ्ट करता हूं कार्बन पे. ओके, अब यहां पे तो मैं ऐसे डायरेक्टली दिखा सकता हूं, देखो रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, ये इधर, ये इधर, ये इधर. ठीक है, ऐसे शिफ्ट हो सकती है. ठीक है, लेकिन अगर डिटेल में मुझे देखना है तो कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होती है, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स. ओके, सो ट्राई टू मेक प्रैक्टिस ऑफ दिस
आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट इन इट। ओके, आपको 12th में ये पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझ के लो और आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर में निकल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गई तो ये निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गई दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये पाई बॉन्ड से 3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गई इस कार्बन पे, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रख रहा हूं मैं, और ये डबल बॉन्ड हो गया। क्यों डबल बॉन्ड हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गई, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का। और ये OH, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर चली गई इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वहां पे चार्ज क्या आएगा? फिर पॉजिटिव चार्ज। ओके, देखो पोलैरिटी तैयार हो गई, पोलैरिटी तैयार हो गई, तो इसी को हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच्ड है, if the substituent which is attached to a conjugated pi system, if it is releasing electrons, if it is giving electrons to a conjugated pi system, ये conjugated pi system को अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है और वो रेजोनेंस बढ़ाता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को इसने बढ़ाया, तो ऐसे ग्रुप्स जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या फ्री बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, नॉन बॉन्डेड जिसको हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, किस पे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे, इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे। और इसलिए यहाँ पे तो ऑलरेडी रेजोनेंस होता है बेंजीन में, और उसको बढ़ाने का काम ये ग्रुप करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव M इफेक्ट। ओके, अब कैसे होता है देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो शिफ्ट किया हमने दोस्तों, अब ये फिर आगे शिफ्ट हो जाती है इस कार्बन कार्बन में, फिर ये इस कार्बन पे आता है, ठीक है। देखो चार्ज इस कार्बन पे आता है, तो मैं इसे फिर ऐसे लिख रहा हूं, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो गई। केयरफुली ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स। ओके, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं, देखो ये इधर कार्बन कार्बन में, और फिर ये इस कार्बन पे, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं ये स्ट्रक्चर, देखो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस जा रही है। फाइनल स्ट्रक्चर क्या आएगा? देखो फाइनल स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट स्ट्रक्चर, नाउ लुक एट द फाइनल and first structure, they are the same, only there is a shifting of pi electrons. Okay, देखो ना फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर one and the same, only what is changed? The position of pi bond. Here it is changed, this pi bond shifted to this position, this pi bond shifted to this position, and this pi bond shifted to this position. Okay, so the first and last structure will be the same, and that occurs due to the shifting of pi bonds, circulation of pi bonds which are delocalized. Okay, अब यहाँ पे देखो, अगर ये स्ट्रक्चर देखे आपने, तो ये स्ट्रक्चर देखा, तो ये हमें पता है ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, और ये पैरा पोजीशन होती है। जब भी कोई सब्सटेंट अटैच होता है दोस्तों, हमने देखा है, एक तो ये जो 2, अब ये देखो फिनॉल की कौन कौन सी पोजीशन है। अगर फिनॉल हमने देखा तो फिनॉल में OH जिस कार्बन का अटैच है वो 1 पोजीशन है, तो यहां से नंबरिंग 2, ये नहीं तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 2 और 6 जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, 3 और 5 पोजीशन जो है उसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन, और ये जो 4th पोजीशन है उसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। तो देखो केयरफुली ऑब्जर्व करो दोस्तों, ये जब ऐसे ग्रुप हम अटैच करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और रेजोनेंस को बढ़ाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, देखो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, ठीक है। सो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, तो जब भी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, कहां पे? एट ऑर्थो
और पैरा पोजीशन, ठीक है। ये पॉइंट आपको 12th में पूछते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होती है? ड्यू टू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सो अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। OH when attached to this conjugated system, benzene, you can say conjugated system, it releases electrons to the conjugated system and it increases the resonance, that is called a positive resonance effect, okay. So you can here, if the substrate has a pair of electrons, write down. I'll write now the definition of this positive resonance effect, okay. I am rubbing this types of resonance effect में positive resonance effect जो है I am writing that definition, and this is what the example of that positive resonance effect, okay. Plus R effect. What is plus R effect? Here I am writing or plus M effect, plus M effect, ठीक है। Write down the definition. If the substituent group has a lone pair of electron, if the substituent group has lone pair of electron, if the substituent group has lone pair of electron, to donate to attached pi bonds, ठीक है, to donate to attached pi bonds or conjugated system of pi bonds or conjugated system of pi bonds, effect is called plus R effect or plus M effect, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो, देखो ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप दिखाते हैं? कौन कौन से ग्रुप्स? द ग्रुप शोइंग, एग्जांपल के लिए देखो, दिस इज फिनॉल एग्जांपल, ग्रुप्स सच एज, राइट डाउन, ग्रुप्स सच एज डैश OH, जिन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो दोस्तों, डैश OR अल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ओके, डैश NH2, डैश OR, डैश NHR, ठीक है, डैश हैलोजन, हैलोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, ठीक है, डैश NHR। तो ये जो ग्रुप है ETC, तो अगर ग्रुप अटैच्ड है, when attached to the conjugated pi system, they show what? Having lone pair of electrons, shows plus R effect और पॉजिटिव R effect, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देके, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे सकते हैं और रेजोनेंस को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम पॉजिटिव R इफेक्ट, ठीक है। नोट डाउन दिस एग्जांपल। फिनॉल के इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है दोस्तों, ओके। सो दिस मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल आर पॉसिबल, ठीक है। नोट डाउन दिस। And due to this plus R effect,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब नेगेटिव चार्ज कहां पे बढ़ रहा है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, नहीं तो पैरा पोजीशन पे। सो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेटिंग मैक्सिमम ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट्स। सो दिस इज प्लस आर इफेक्ट इन फिनॉल, राइट डाउन प्लस आर इफेक्ट in phenol. Okay, note down. Now next write down minus R effect or negative resonance effect. ठीक है, minus R effect or negative resonance effect. अब इसके उल्टा होगा दोस्तों, अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है खुद की तरफ, अगर हम वो ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अटैच करते हैं, देखो राइट फर्स्ट डेफिनेशन, नेगेटिव आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। Right down. If the substituent group has tendency, if the substituent group has tendency to withdraw, if the substituent group has tendency to withdraw electron density from attached pi bonds or conjugated system of pi bonds, okay, it is called negative resonance effect. Okay, it is called minus R effect. ठीक है, अब देखो एक ऐसा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मैं ऐसा लगाता हूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपनी तरफ, विड्रॉ करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। अब देखो यहां पे मैं एक ऐसा ग्रुप लगाता हूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींच रहा है, इसलिए उस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। समझो मेरे पास ऐसा एक ग्रुप है, नाउ समझो यहां पे मैं एक ग्रुप लेता हूं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, आपको पता है, ओके। अब ये जो कार्बन है दोस्तों, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में आपको पता है कार्बन क्या है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, और ऑक्सीजन है पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ खींचता है, राइट, ओके। तो होता क्या है यहाँ पे देखो दोस्तों, तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, नेगेटिव चार्ज लगेगा, इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ, ठीक है, ठीक है। ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ दैट इट विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो क्या होता है फिर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, मूव हो जाएगी। फिर ये दूसरा स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं बेंजाल्डिहाइड का, ठीक है, देखो डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है पहले से ही, यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज,
देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया दोस्तों? Why positive charge is there now on this carbon? Because now the bond is shifted, right? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई थी पहले, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन का, अगर इस कार्बन को सोचा आपने तो इस कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड्स थे, लेकिन आप ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 1 2 और 3 हाइड्रोजन, 3 ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड कम हो गया कार्बन का, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, hence I am showing you the hydrogen. Why I have shown you hydrogen? To make it clear that this carbon, why this carbon is positively charged? Because now it contains 3 bonds, 1 2, and hydrogen is also there, which we have not shown in the diagram, but hydrogen is there on the each carbon. Okay, तो कार्बन का हाइड्रोजन है और ये 2 बॉन्ड है, तो 3 ही बॉन्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या करता है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ ये खींचता है, फिर क्योंकि सेटिस्फाई करने के लिए, खुद के लिए। ठीक है, ये और ये तीसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे तो है। अब ये देखो हाइड्रोजन R1 दिखाओ। ठीक है, अब ये देखो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज मूव हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे और एक स्ट्रक्चर निकालता हूं मैं, ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, CHO नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ता है इधर कार्बन ऑक्सीजन में, और फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कार्बन पे। ठीक है, अब ये लास्ट स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, देखो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये 2 लोन पेयर। ठीक है, और फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये पाई बॉन्ड्स। देखो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर इट इज सेम, बट द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड गेटिंग चेंज्ड ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इट। ओके, सो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये -R इफेक्ट है, किसमें? -R इफेक्ट इन बेंजाल्डिहाइड। राइट डाउन फिगर, इट इज -R इफेक्ट इन बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, नोट डाउन दिस। अब ये देखो इसके उल्टा हो गया, +R इफेक्ट के उल्टा हो गया यहाँ पे, क्योंकि -R इफेक्ट से क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ चली जा रही है, ग्रुप विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को? कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम के। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तैयार हो रहा है। देखो 1 2 3 पोजीशन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, फिर 1 2 3 पोजीशन पैरा पोजीशन पे। ठीक है, फिर 1 2 3 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे, फिर 1 2 3 फिर कार्बन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, बिकॉज इट विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट and its carbon is partially positively charged. ठीक है, okay, so if the substituent group has a tendency to withdraw electron density from the attached pi bond or conjugated system of pi bond, it is called -R effect or -M effect. Example, -R effect in benzaldehyde. okay, ठीक है, so इस तरह से हमने रेजोनेंस इफेक्ट और टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एक्सप्लेन किए दोस्तों। That is what about the resonance effect and the types of resonance effect, which is also called the mesomeric effect. Okay, hope you understood this effect. ठीक है।